जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। एक इतनी महान सभ्यता जिसकी पूरी की पूरी कहानी ईंटों और मोहरों के नीचे दबी हुई थी। आज हम सब मिलकर समय में पीछे जाएंगे और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से कि ये सभ्यता क्या थी, कहाँ थी। फिर इसके बड़े बड़े शहरों के बारे में जानेंगे, उनके कमाल के टाउन प्लानिंग को समझेंगे, और फिर देखेंगे कि वहाँ का समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी। और आखिर में इसके खत्म होने के रहस्य पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल कि आखिर हमें इस भूली बिसरी सभ्यता के बारे में पता कैसे चला और ये दुनिया के नक्शे पर थी कब? आइए जानते हैं। ये बात वाकई में हैरान कर देती है ना। मतलब सोचिए, ये सभ्यता लगभग 700 सालों तक अपने पीक पर थी और फिर हजारों सालों के लिए जैसे इतिहास से गायब ही हो गई। और हमें इसके बारे में पता कब चला? महज 100 साल पहले। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है, उनकी अपनी एक लिपि थी, एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। मतलब लिखने के सबूत तो हैं, पर वो आज भी हमारे लिए एक पहेली हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि ये सभ्यता कब थी, पर अब सवाल उठता है कि ये कितनी बड़ी थी। मतलब इसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ था। इसका फैलाव देखकर सच में अंदाजा लगता है कि ये कितनी विशाल रही होगी। देखिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और पूरब में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक। सच में ये अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। यूं तो यहाँ सैकड़ों बस्तियां थीं, लेकिन ये 6 शहर आप कह सकते हैं इसके दिल की धड़कन थे। और इनमें से धोलावीरा तो इसलिए भी खास है क्योंकि इसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। और राखीगढ़ी वो भारत में मिली अब तक की सबसे बड़ी साइट है, जो इसके स्केल को और भी बड़ा बना देती है। लेकिन इन शहरों को इतना खास बनाता क्या था? जवाब है उनकी इंजीनियरिंग, उनकी प्लानिंग, जो आज के मॉडर्न शहर बनाने वालों को भी हैरान कर देती है। जरा सोचकर देखिए, एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, पक्की ईंटों से बने हुए घर, और घरों के दरवाजे खिड़कियां पता है कहाँ खुलते थे? मेन रोड पर नहीं, बल्कि साइड की गलियों में। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो एक बेहद डिसिप्लिन्ड और वेल प्लान्ड सोसाइटी थी। देखिए, जब खुदाई हुई तो जो लेख मिले उनमें इन शहरों की बनावट का जिक्र है, और इन्हीं खोजों से हमें मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ और हड़प्पा के विशाल ग्रेट ग्रैनरी जैसी कमाल की इमारतों के बारे में पता चला। ये उनकी शानदार इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। और उनकी ये प्लानिंग सिर्फ शहरों तक ही नहीं थी। अरे, व्यापार के लिए भी उनके पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। उनके जो भी वजन और माप थे वो 16 के अनुपात पर आधारित थे, और ये पूरे साम्राज्य में एक जैसा था। सोचिए कितना ऑर्गेनाइज किया हुआ था सब कुछ। और अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े रहस्य की, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। ये तस्वीरों जैसी थी, लेकिन इसे लिखने का तरीका बहुत अनोखा था। पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे और अगली लाइन बाएं से दाएं। आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। इन शहरों और सड़कों के अलावा वहां की आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? वो क्या मानते थे? उनका समाज कैसा था? चलिए, जो सुराग मिले हैं उनसे उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। खुदाई में ना बहुत बड़ी संख्या में मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, और इसी से ज्यादातर इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि उनका समाज शायद मात्र सत्तात्मक रहा होगा, जहां औरतों को और फर्टिलिटी को एक खास सम्मान दिया जाता था। तो उनके विश्वास काफी गहरे थे। मातृदेवी के साथ साथ वो पशुपति महादेव यानी कि आद्य शिव की पूजा करते थे। कुबड़ वाला सांड उनके लिए बहुत पवित्र था। और एक और दिलचस्प बात, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ना, ये भी शायद हमें इसी सभ्यता से मिला है। अब देखिए, इतना वेल ऑर्गेनाइज समाज और इतने एडवांस्ड शहर, ये सब बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तो चल नहीं सकते। तो सवाल यह है कि उनका ट्रेड कितना बड़ा था। और फिर
आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ खत्म हो गया? उनका ट्रेड नेटवर्क तो बस कमाल का था। वो राजस्थान से तांबा, अफगानिस्तान से चांदी और मेसोपोटामिया तक से लाजवर्द जैसा कीमती पत्थर मंगवाते थे। ये साफ दिखाता है कि वो उस प्राचीन दुनिया के एक बहुत बड़े बिजनेस हब थे। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो खेती ही थी, जिसमें गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थी। पर वो सिर्फ किसान नहीं थे। अरे चन्नू धड़ो जैसी जगहों पर तो मन के बनाने की फैक्ट्रियां मिली हैं। और क्या आपको पता है, ये दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आती है कि ये हलचल भरे शहर, ये इतनी तरक्की आखिर गायब क्यों हो गए? देखिए, इसके पतन को लेकर कई थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से हमला हुआ, तो कुछ कहते हैं कि मौसम बदल गया। लेकिन जो सबसे मजबूत सबूत मिलते हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने इन शहरों को तबाह कर दिया और आखिर में इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। तो चलिए अब आखिर में एक नज़र उन खास जगहों और उन खोजकर्ताओं पर डालते हैं जिनकी वजह से आज हम इस महान सभ्यता के बारे में इतना कुछ जानते हैं। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के। और ये टेबल उन महान खोजकर्ताओं को भी श्रेय देती है, जैसे दयाराम साहनी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल लगाकर इन रहस्यों को दुनिया के सामने लाया। तो हम इस सफर को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो लिपि है ना, जो आज तक एक पहेली बनी हुई है, इन सिंबल्स में एक पूरी सभ्यता की आवाज, उनकी कहानियां, उनका सारा ज्ञान कैद है। जरा सोचिए, अगर कभी किसी दिन हम इसे पढ़ने में कामयाब हो गए तो वो लोग हमें अपनी दुनिया के बारे में और क्या क्या बताएंगे।